सत्संग के 24वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जिस ज्ञान के अंतर्गत सब दिखाई देता है उस ज्ञान में स्थित रहें। ज्ञान के अंतर्गत दिखने वाले को सत्ता देकर महत्ता दे देते हैं, यही गलती होती है। ये शरीर, कपड़ा, मकान आदि सब एक मिट्टी ही है, उनको जला दो तो सब एक राख ही तो हो जाएगा। अतः अभी भी यह एक ही है। ऐसे ही परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जो संसार से पहले था, बाद में रहेगा, वही तो अभी भी है, परंतु संयोगजन्य सुख भोगते हैं, यही बाधा होती है। ज्ञान से नहीं पना सिद्ध है और विश्वास से है पना सिद्ध है। जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में अच्छा सत्संग मिलना दुर्लभ है। लीला श्रवण के अधिकारी सभी होते हैं, पर पारमार्थिक विवेचन के अधिकारी साधक होते हैं। मेरी ऐसी धारणा है कि सभी मनुष्य साधक हो सकते हैं और पारमार्थिक बातों को समझ सकते हैं। संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम, भगवान ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। भला बुरा दोनों भगवत बुद्धि में बाधक हैं। जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर उसमें भला बुरा राग द्वेष दो कैसे? आपका संबंध वास्तव में पारमार्थिक चीजों के साथ ही है। भोगों, कुटुंब, मकान आदि के बिना भी आप सुख से जी सकते हैं, जैसे नींद में जीते हैं। नींद में जितनी शांति, ताजगी मिलती है, उतनी किसी से नहीं मिलती। आप उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज के साथ रहने वाले नहीं हो। आपका संसार के साथ केवल सेवा का संबंध है। सत्संग से जो बोध होता है वह ग्रंथों से नहीं होता। दो विभाग हैं, एक देखते हैं और एक सुनते हैं। भगवान की बात सुनने में आती है। भारतवर्ष पर भगवान की विशेष कृपा है। वे नर नारायण रूप से लोगों का कल्याण करने के लिए उत्तराखंड में तपस्या करते हैं। वे भगवान होते हुए भी संत महात्मा हैं और संत महात्मा होते हुए भी भगवान हैं। हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, उनको बाहरी क्रियाओं से प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में बाहरी क्रियाएं उनकी प्राप्ति का हेतु नहीं है। प्राप्ति स्वयं को होती है, इंद्रियां, मन, बुद्धि को नहीं। अतः स्वयं ही परमात्मा की ओर चलें। अपने होनेपन का ज्ञान तो सबको है। मैं के कारण हूं है, मैं न रहे तो है रह जाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। यह सब शास्त्रों का सार है। संयोग रहने वाला नहीं है, वियोग रहने वाला है। संयोग असत है, वियोग सत है। इंद्रियां, अंतःकरण अपनी जाति वाले संसार को ही तो देखते हैं। नहीं से ही नहीं का भान होता है का ज्ञान है से ही होता है, हूं से है दिखाई देता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है। स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने पर होता है। जानने का विषय संसार है। जीव ब्रह्म की लक्ष्यार्थ एकता करने से कभी बोध नहीं होगा, केवल सीखना होगा। वाच्यार्थ की एकता करने से बोध हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो है, ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। जो होता है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वह तो शाश्वत है। मुख्य चीज सत्ता है। सत्ता तीन तरह की है, पारमार्थिक,
जीव की सत्ता, व्यवहारिक शरीर आदि की सत्ता और प्रातिभासिक रस्सी में सांप की सत्ता। पारमार्थिक सत्ता वास्तविक है, व्यवहारिक सत्ता काम में आने वाली है, प्रातिभासिक सत्ता केवल दिखाई देती है। वास्तव में व्यवहारिक और प्रातिभासिक सत्ता है ही नहीं। सत्ता केवल परमात्मा की ही है, जो है ही नहीं। उसी में सब समय बर्बाद कर रहे हैं हम। ब्रह्मलोक तक जाकर वापस आ गए तो मिला क्या? परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। इसको भगवान ने समग्र रूप कहा है। समग्र में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सब के सब आ जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, नरक आदि भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। मनुष्य संसार को भोग्य मानकर उसमें फंस जाता है। अपना सुख भोगोगे तो यह दुखालय है, और सेवा करोगे तो यह भगवत स्वरूप है। सब खतरा सुख भोग में ही तो है। संसार के सभी पदार्थ परमात्मा के वाचक हैं। परमात्मा के सिवाय न कुछ था, न कुछ होगा, न कुछ हो सकता है। आज्ञा पालन के समान संतों की कोई सेवा नहीं है। आज्ञा पालन से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अगर मनुष्य संतों का कहना नहीं मानेगा तो यमदूतों का, राजपुरुषों का, डाकुओं का कहना मानना पड़ेगा, और मार पड़ेगी वो अलग से। सत्य का बड़ा भारी माहात्म्य है। सत्यवादी के सामने झूठ बोलने वाला टिक नहीं सकता। जो झूठ बोले और कहना नहीं माने, उसका उद्धार कैसे होगा? कहना मानने से स्वतः शक्ति आती है। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जो चीज मिली है वह अन्य किसी उपाय से नहीं मिलती। सत्य कह दे तो सभी दंड माफ हो जाते हैं। बड़ों की आज्ञा मानने से शक्ति आती है, उनके गुण अपने में आ जाते हैं। रावण वह बात नहीं जानता था जो मंदोदरी जानती थी। इसका कारण था आज्ञा पालन। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस समय मन भगवान में लगे उस समय कोई काम बिगड़ता भी हो तो बिगड़ने दो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। मन कभी कभी ही भगवान में ध्यान, सत्संग आदि में लगता है। यह हाथ की बात नहीं है। गीता के अनुसार वासुदेवः सर्वम सबसे श्रेष्ठ है। इसका अनुभव करने वाले को सुदुर्लभ महात्मा बताया है। वासुदेवः सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभः। भक्ति में वासुदेवः सर्वम ही तो मुख्य है, अतः भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वासुदेवः सर्वम ये अंतिम चीज है। इसका अनुभव होने पर कुछ बाकी नहीं रहता। परमात्मा एक है और सच्चिदानंद घन है। घन का अर्थ है ठोस। परमात्मा में न क्रिया है न पदार्थ है, परंतु वह संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों का प्रकाशक है। उसकी प्राप्ति के लिए हम क्रिया रहित हो जाएं तो तत्काल उसकी प्राप्ति हो जाएगी। मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि से कोई क्रिया न हो, यह चुप साधन है। न करने का भाव भी नहीं रखना है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनिह कश्चन। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक जो स्थिर तत्व है उसका लक्ष्य करना है। उसमें स्थित होना नहीं है। स्थिति तो है, उसकी प्राप्ति में उद्योग कारण ही नहीं है। एक परमात्मा है ऐसा निश्चय करके चुप हो जाएं, कुछ भी चिंतन न करें। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। चिंतन हो जाए तो उससे घुले मिले नहीं, वह अपने आप शांत हो जाएगा। जो स्वाभाविक निष्क्रियता है उसे अपना लें, स्वीकार कर लें। चुप साधन का न तो वर्णन कर सकते हैं
ना ही इसको करवा सकते हैं। कुछ न करना एक महान उद्योग है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि कोई ऐसा साधन बताओ कि कुछ ना करना पड़े। मैंने उत्तर दिया कि कुछ भी मत करो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नहीं करोगे तो आपकी स्थिति है में ही होगी। निष्क्रिय होने पर मूर्ख, विद्वान, पशु, मनुष्य सब एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवत प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं है, प्रत्युत भाव लगन कारण है। क्या टेप रिकॉर्डर राम राम करता रहे तो भगवान आ जाएंगे? प्रधानता भाव और बोध की है। द्रौपदी और गजेंद्र ने आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से वे मार्मिक बातें नहीं मिलती जो सत्संग करने वाले से मिलती हैं। अनुभवी पुरुष की वाणी में विशेष ताकत होती है। सत्संग से कमाया हुआ धन मिलता है। सत्संग करने से साधन भजन में विलक्षणता आती है, जीवनी शक्ति आती है। अतः सभी साधनों में सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। साधन करने से दोष दृष्टि कम हो जाती है। जो साधन नहीं करता, केवल और केवल शास्त्र पढ़ता है, बातें सीखता है, उसको दूसरों में दोष दिखाई देने लग जाता है। जैसे गाड़ी खड़ी कर दें और उसकी रोशनी तेज कर दें तो जगह जगह गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, पर स्थिति वही रहती है। परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील ही देख पाता है। हमें सबका बदलना दिखाई देता है, अहम भाव का भी। अहम में कभी अभिमान कम दिखता है, कभी अधिक दिखता है। सबको जानने वाला नहीं बदलता, जो नहीं बदलता वही हमारा स्वरूप है। संसार में परिवर्तन के सिवाय कुछ नहीं है। यदि मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करे अथवा अपने विवेक से विचार करे तो वैराग्य हो ही जाएगा और वैराग्य से उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सभी दुख सुख इन सब का कारण है ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। सब पाप कामना से होते हैं। काम ऐशा, क्रोध ऐशा। तात्पर्य है कि भोग और संग्रह की इच्छा से ही पाप होते हैं। पापों का फल दुख होता है। सुख की लोलुपता से ही सभी अनर्थ होते हैं। भोग तो अपनी इच्छा से करते हैं, पर दुख बिना इच्छा के भोगना पड़ता है। सुख चाहने वाले को वर्तमान में पाप करना पड़ेगा और भविष्य में भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। भोगी व्यक्ति को दूसरा आदमी भी सुहाता नहीं है। नतीजा यह होगा कि जो सुख में बाधक होंगे उनको मार देंगे। व्यभिचारी और चोर को दूसरा आदमी सुहाता भी नहीं। नतीजा यह होगा कि संयम त्याग की शिक्षा देने वालों को मार देंगे। यह नियम है कि दुखी आदमी ही दूसरे को दुख देता है। मनुष्य पारमार्थिक उन्नति के लिए ही पैदा हुआ है। संसार के सुख भोग के लिए मनुष्य पैदा नहीं हुआ। शब्द आदि 5 विषय, मान, बड़ाई और आराम, ये 8 भोग हैं। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। भोगी का रूप तो मनुष्य का है, पर है वो पशु। पशुओं की एक बीमारी है भोग। मनुष्यों की 2 बीमारी हैं, भोग और संग्रह। आजकल के साधुओं की 3 बीमारियां हैं, भोग, संग्रह और आलस्य प्रमाद। जब तक साधन और असाधन दोनों रहते हैं तब तक असाधन की ही मुख्यता रहती है। मान आदर शरीर का तथा बड़ाई नाम की होती है। बड़ाई बड़ी भयंकर बीमारी है।
मनुष्य तो मरने के बाद भी बड़ाई चाहता है। सावधानी ही साधना है। सत्संगति मनुष्य को सावधान करती है। सावधानी आठों पहर रहनी चाहिए। भजन मुख्य हो, सांसारिक काम गौण हो, यह सावधानी है। सांसारिक काम करते हुए भी साधन नहीं छूटना चाहिए। साधन करते हुए संसार याद नहीं आना चाहिए। उद्देश्य और अहमता को बदलना साधक के लिए खास बात है। गीता में शरणागति की मुख्यता है। साधक को नाम जप और प्रार्थना, इन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। साधन में कमी हो, साधन छूटता हो तो प्रार्थना करो। नाम जप साधन आरंभ से अंत तक चलता है। नाम जप सब साधनों का पोषक है। भीतर की पुकार सभी साधनों में काम आती है। भगवान का आश्रय रखकर साधन करें। भक्ति घी दूध की तरह है, जो अकेले भी कल्याण करती है और जो सबके साथ मिलकर भी ईश्वर का सहारा लोक परलोक सब में काम आता है। परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वभाव आश्रय लेने का है। अंशी की तरफ स्वतः खींचता है, परंतु भूल से यह नाशवान की शरण ले लेता है। स्वतः चेतन होकर भी यह जड़ का आश्रय ले लेता है, पर यह आश्रय टिकता नहीं। कोयला अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है, पर अग्नि में रखते ही चमक उठता है। शरण लेने पर शरण्य की सब शक्ति शरणागत में आ जाती है। कितनी शक्ति आती है इसका कोई पार नहीं। गुरु की शक्ति शिष्य में आ जाती है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया तो निषाद राज में लक्ष्मण जी के गुण आ गए। इसलिए उनको देखकर लोगों को लक्ष्मण जी की याद आ गई। मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य में अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने की शक्ति है। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। मनुष्य केवल कल्याण के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं। यह शरीर एक खेत है। खेत क्या आराम करने के लिए होता है? खेत में तो परिश्रम करते हैं। सत्संग साधन करने से जरूर फर्क पड़ता है। फर्क न पड़े तो सत्संग साधन शुरू हुआ ही नहीं। शंकराचार्य जी का द्वैत, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभ आचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद और चैतन्य महाप्रभु जी का अचिंत्य भेदा भेदवाद, ये 6 आचार्यों के 6 मत हैं। गीता में इन सब आचार्यों के मतों से भी विलक्षण बात आई है। सभी संप्रदायों में सीखे हुए तो कई मिल जाते हैं, पर अनुभव करने वाले प्रायः मिलते नहीं। अनुभव करने वालों में भी गीता का अनुभव करने वाले मुझे विलक्षण मालूम दिखाई पड़ते हैं। गीता में भक्ति की प्रधानता है, पर वह भक्ति भी विलक्षण है। गीता में वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, यह सिद्धांत मुख्य है। गीता के मत में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, ये तीनों स्वतंत्र साधन हैं। मेरी भी यही मान्यता है। सब कुछ भगवान ही है, अतः सबके हित में प्रीति होनी चाहिए। सर्वभूत हिते रताः। यदि मरणासन्न व्यक्ति बेहोश हो जाए तो भी उसको भगवान नाम सुनाना चाहिए। प्राण होश में जाते हैं, बेहोशी में नहीं। जिस चिंतन में वह बेहोश होगा उसी चिंतन में होश आएगा। अहमता को बदलने से सब बदल जाता है। हम अहमता को न बदलकर क्रियाओं को बदलते हैं, यह गलती होती है। यदि हम अपनी अहमता को बदल दें तो भाव और क्रियाएं भी बदल जाएंगी। मैं साधक हूं, ऐसी अहमता होने पर साधन स्वतः होगा और साधन विरुद्ध क्रिया भी नहीं होगी। यक्ष से प्रश्नोत्तर करने पर युधिष्ठिर ने कहा
कि मैं धर्मात्मा हूं, फिर धर्म के विरुद्ध काम कैसे करूं? परमात्मा प्राप्ति में देरी असह्य होनी चाहिए। ज्यों ज्यों देरी असह्य हो, त्यों त्यों साधक परमात्मा के नज़दीक अपने आप को पाता है। उद्देश्य सिद्ध करने के लिए साधक को अपनी अहमता बदलनी चाहिए। साधना का, सत्संग का यह अंक यहीं पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।